गया है कि शेयर बेचकर पैसा डेट में लगा दिया जाए, क्योंकि शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। किसी को पता नहीं है कि बाजार कितना गिरेगा और डॉलर किस स्तर पर सेटल होगा। ऐसे में एफएमपी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट बनकर उभरा है, क्योंकि ज्यादातर जानकारों में एक राय है कि इस समय किसी भी टाइम फ्रेम के लिहाज से शेयरों में निवेश नहीं करना चाहिए। बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके हालात काफी खराब है। एफएमसीजी, आईटी और फार्मा जो अब तक काफी मजबूती से खड़े थे, अब उनमें भी गिरावट शुरू हो गई। मतलब ये हुआ कि इक्विटी में निवेश करना घाटे का सौदा है। सीएनबीसी आवाज आपको बताएगा कि आप कहां पैसे लगाएं, जिससे न सिर्फ आपको कैपिटल प्रोटेक्शन हो बल्कि अच्छी खासी कमाई भी। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जो पर्सनल फाइनेंस और इस तरह के सारे इन्वेस्टमेंट्स पर पैनी नजर रखते हैं। वाइज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तगी और मार्केट एक्सपर्ट निपुण मेहता, आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। हेमंत, सवाल पहला ये कि क्या ये सही वक्त आ चुका है जब इक्विटी जैसी एसेट क्लास के बाहर देखा जाए और पैसा लगाने के दूसरे मौके ढूंढे जाए, और खासतौर से फिक्स इनकम में? देखिए, मुझे लगता है कि फिक्स जो इनकम जो सेगमेंट है वो हमेशा से इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है कि वो इस सेगमेंट की तरफ तभी देखते हैं जब इक्विटी मार्केट में पैसा नहीं बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो हर पोर्टफोलियो में डेट इंस्ट्रूमेंट या डेट ऑप्शंस की जगह है, क्योंकि आप जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं वो अपने टाइम होराइजन से लेते हैं। अगर आप 1 या 2 साल या 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस होराइजन के लिए डेफिनेटली आपके पास जो डेट इन्वेस्टमेंट है उनके पोर्टफोलियो आपकी जगह है। जैसा आपने कहा, सही बात है। अगर हम देखें इक्विटी मार्केट में बहुत सारी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो क्लियरली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो भी घबरा रहे हैं। बट मेरा ये मानना है अभी भी कि अगर अपने टाइम होराइजन के हिसाब से जाएं तो भी जैसे 1 या 2 या 3 साल का अगर आपका टाइम होराइजन है, डेफिनेटली आप डेट फंड को देखिए। और डेट फंड के अंदर भी काफी सारे ऑप्शन है, आपको बहुत ध्यान से इस समय पे सिलेक्शन करनी होगी। ऐसा नहीं है कि किसी भी पोर्टफोलियो, किसी भी फंड में आप चले जाएं। तो आई थिंक वो डेफिनेटली इन्वेस्टर को ध्यान रखना है। बिल्कुल हेमंत, इनफैक्ट मैं यही जानना चाहती हूँ कि डेट में क्या क्या ऑप्शन है निवेश के? देखिए, डेट के अंदर एक्चुअली पहले मैं बता दूं कि जो डेट फंड्स हैं वो इन्वेस्ट कहां पे करते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है जो बैंक इशू करते हैं, कमर्शियल पेपर है, या जो ट्रेजरी बिल्स है, ये हो गए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जिनकी मैच्योरिटी जो 1 साल तक हो। उसके बाद पीएसयू बॉन्ड्स हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। हर तरह के डेट फंड के अंदर आपको ये इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे। फर्क कितना है कि किस फंड के अंदर ये कितना प्रोपोर्शन होगा, यानी जो मेजर डिफरेंशिएटर है डेट फंड्स के अंदर वो है उनकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन। जो पोर्टफोलियो है उनका, उसकी ड्यूरेशन कितनी लंबी है। जितना लंबा आपका मैच्योरिटी ड्यूरेशन होगा पोर्टफोलियो का, उतना ही आपको वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा। यानी उसमें रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है और वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है। शॉर्ट टर्म के जितने फंड्स हैं, जैसे अगर हम सही फंड कैटेगरी की बात करें, जैसे लिक्विड फंड से शुरू करते हैं। लिक्विड फंड यानी अगर आपके पास कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए पैसा है तो वहां लगा सकते हैं। फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, 3 या 6 महीने का आपका अगर टाइम होराइजन तो वहां पे लगा सकते हैं। फिर शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, अगर 6 महीने से 12 महीने का आपका टाइम होराइजन है। उसके आगे फिर इनकम फंड्स आते हैं जो मीडियम और लॉन्ग टर्म के हैं। उसके अंदर भी 3 तरह के अलग अलग फंड हैं। ऐसे फंड हैं जो ड्यूरेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, यानी जो पोर्टफोलियो को लंबा बना देते हैं। ऐसे फंड्स हैं जो डायनेमिक बॉन्ड्स कहा जाता है, यानी फंड मैनेजर के पास फ्रीडम है कि वो उसकी मैच्योरिटी को चेंज करते रहते हैं। और ऐसे भी फंड है जो अक्रूवल स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, यानी ये वो फंड है जो शॉर्ट टर्म के जो रेट्स हैं अगर वो जब बढ़ते हैं तो उनका फायदा उठाते हैं। तो इन तीनों में जो सेफेस्ट है मुझे लगता है वो है एक्रूवल फंड्स। और इसके अलावा एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है डेट फंड्स के अंदर वो है फिक्स मैच्योरिटी प्लान। जो ये सारे के सारे जो फंड है ये ओपन एंडेड फंड्स हैं, लेकिन जो फिक्स मैच्योरिटी प्लान है वो क्लोज एंडेड फंड है, जिसको आप एक बैंक फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर कर सकते हैं, एटलीस्ट स्ट्रक्चर के मामले में। निपुण, जहां तक मुझे सही याद है, साल 2000 के आसपास मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड्स ने एफएमपी लॉन्च की थी, 1 आध साल आगे पीछे शायद होगा। मुझे ये भी बहुत अच्छे से याद है कि आप इंस्ट्रूमेंटल थे हिंदुस्तान में। एफएमपी सबसे पहले म्यूचुअल फंड में जब लॉन्च हुई, इस प्रोडक्ट को पूरी तरह से स्ट्रक्चर करने में आपका काफी कंट्रीब्यूशन था। अब इस माहौल में ये एफएमपी इतनी पॉपुलर हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि ये, एक तो पहले एफएमपी एज ए प्रोडक्ट आप समझाइए, क्या प्रोडक्ट है, कैसे काम करता है, किस तरह के इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगा सकते हैं, और क्या ये एकदम उपयुक्त समय है एफएमपी के लिए? देखिए अनिल, एक लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एफएमपीज जो हैं वो एक क्लोज एंडेड फंड्स हैं जो एक फिक्स्ड मैच्योरिटी के लिए हैं और टू अ डिग्री फिक्स्ड रिटर्न दे सकते हैं, इसीलिए इसे फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे दूसरे गेस्ट ने कहा, क्लियरली जब ओपन एंडेड
होल्डिंग्स होते हैं, ओपन एंडेड स्कीम होती है, तब उसमें एक मैच्योरिटी अलग अलग पेपर की अलग अलग होती है, कोई लंबे अवधि की होती है, कई शॉर्ट अवधि की होती है। लेकिन एफएमपी में जो एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, ये क्वार्टरली एफएमपी हो सकता है, 1 साल का एफएमपी हो सकता है, 2 साल, 3 साल का, 5 साल के भी एफएमपी कई बार आते हैं। जो ये आते हैं उनमें जो भी डेट पेपर इन्वेस्ट किया जाता है, निवेश किया जाता है म्यूचुअल फंड्स द्वारा, वो उसी स्पेसिफिक मैच्योरिटी के लिए होता है और इसीलिए एक बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट्स एक ब्रॉड इंडिकेशन हमें मिल सकता है कि किस तरह के रिटर्न एफएमपी में मिल सकते हैं। तो 1 साल का अगर एफएमपी हो तो उसमें जो भी निवेश किया जाता है, ये जनरली बैंक सीडीज में निवेश किया जाता है, कुछ हद तक शायद कुछ डिवेंचर्स में कोई स्कीम्स इन्वेस्ट करती हैं, उनमें क्लियरली 1 ही साल के लिए निवेश किया जाता है। इसीलिए जो इंटरेस्ट रेट रिस्क जिसे कहते हैं वो इसमें नहीं रहता है। एट द सेम टाइम बिकॉज इट इज शॉर्टर ड्यूरेशन, 1 साल के लिए है, जनरली इसमें क्रेडिट रिस्क भी कम होता है क्योंकि इसमें हायर रेटेड पेपर जनरली निवेश करते हैं और 1 साल के लिए जनरली ये समझा जाता है कि बहुत ज्यादा क्रेडिट रिस्क रहेगा नहीं। तो एक बहुत इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क, इसमें दोनों का प्रोटेक्शन किया जाता है। इसके वजह से इसमें रिटर्न है वो मोरलेस जो करंट इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो बोरिंग रेट्स हैं कॉर्पोरेट्स के या बैंक्स के, उतना रिटर्न उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड विच इज दैट्स वाई कंपेरेबल टू अ बैंक फिक्स डिपॉजिट। बैंक फिक्स डिपॉजिट में एक स्पेसिफिक डिक्लेयर्ड रिटर्न होता है, इसमें डिक्लेयर्ड रिटर्न नहीं होता है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज कंसिडर्ड रिलेटिवली रिस्क फ्री बोथ इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट रिस्क एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। लेकिन निपुण, क्या एफएमपीज को सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि जनरली जब हम डेट में या फिक्स इनकम में पैसा लगाते हैं तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मेरा कैपिटल प्रोटेक्ट रहे, मेरे को प्रिंसिपल का नुकसान ना हो, तो क्या इस लिहाज से स्ट्रिक्टली कंपेरेबल है कि जितनी सेफ्टी आपको एफडी बैंक एफडी में मिल रही है उतनी ही सेफ्टी एफएमपीज में है या थोड़ी कम? I would think is very marginally कम इसमें सिक्योरिटी है। बैंक फिक्स डिपॉजिट में you have an assured return in terms of the interest। बैंक एफडी में एक रिस्क यही रहता है कि अगर जिस पीरियड के लिए हमने डिपॉजिट की, 1 साल 2 साल 5 साल जो भी हो, उसमें अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाती है, जो इंडिया में बहुत कम केसेस हुए हैं, बट अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाती है तो क्लियरली हमारी डिपॉजिट रिस्क पे है। जो एफएमपी है उसमें जो भी पेपर इन्वेस्ट किया गया है, जो डेट इन्वेस्ट किया गया है, दे कुड बी बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सिमिलर रिस्क इन अ वे हो जाता है कि अगर कोई स्पेसिफिक बैंक जिसका निवेश किया गया हो, उसमें वो बैंक अगर बैंकरप्ट ड्यूरिंग दिस 1 ईयर होती है, तो टू दैट एक्सटेंट पैसा रिस्क पे होता है। इनफैक्ट इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर 100 रुपए किसी स्कीम में निवेश किया हो एफएमपी में और उसमें से किसी एक बैंक अगर का बैड डेट होता है, बैंकरप्ट बैंक होती है, तो उसमें शायद 10 रुपए निवेश किए गए हों या 5 रुपए निवेश किए गए हों, सिर्फ वही रिस्क पे होते हैं। लेकिन अगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट अगर डाली हो और उसमें अगर पूरी बैंक बैंकरप्ट हो जाती है तो पूरे पैसे बैड डेट हो सकते हैं। सो देयर इज अ स्मॉल डिग्री ऑफ डिफरेंस इन रिस्क दैट इज देयर, वेरी मार्जिनल, बट ऑन द शॉर्टर द ड्यूरेशन दैट इज देयर फॉर द एफएमपी, द लेसर द रिस्क दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी। सो 3 महीने 6 महीने 1 साल की एफएमपी करें, उसमें ऑब्वियसली टू दैट एक्सटेंट वेरी लिमिटेड रिस्क होता है। आज जो डर इसलिए कुछ हद तक लगता है क्योंकि बैंक्स में जो एनपीएस की होने की संभावना है वो शायद छोटी बैंक्स में, मिड साइज पीएसयू बैंक्स है, उसमें शायद कुछ हद तक एनपीएस हो जाए, उससे पॉसिबिलिटी अभी भी बहुत कम है कि कोई बैंक्स बैंकरप्ट हो जाए या कोई बैंक शटडाउन हो जाए। भारत में जनरली ऐसा हुआ नहीं है और अगर जब भी हुआ है तो बड़ी बैंक के साथ उसका मर्जर हो गया होता है। सो टू दैट एक्सटेंट आई वुड पुट देयर इज ऑलमोस्ट इक्वल और नो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रिस्क बिटवीन बोथ दीज। बिल्कुल, यानी कि एफएमपीज और बैंक डिपॉजिट्स में रिस्क लगभग बराबर है। एफएमपीज में आप यूं कह सकते हैं थोड़ी सी ज्यादा रिस्क है, लेकिन क्या ये थोड़ी सी ज्यादा रिस्क लेने पर आपको रिटर्न्स बेहतर मिल सकते हैं? यदि हाँ तो कितने? और साथ ही क्या एफएमपीज में अगर आप पैसा लगाते हैं तो टैक्स बेनिफिट के लिहाज से क्या वो बैंक की फिक्स डिपॉजिट से बेहतर है? इन सब पर चर्चा करेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ऐसे माहौल में जहां इक्विटी बाजार में बहुत ज्यादा कार्नेज देखने को मिल रहा है, हम सीएनबीसी आवाज पर चर्चा कर रहे हैं कि कहां पर आपके लिए मौके हैं एक सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए। और ब्रेक से पहले हमने जाना कि एफएमपी यानी फिक्स मैच्योरिटी प्लान आपको एक बेहतर और सुरक्षित निवेश का मौका देते हैं और एफडी से भी ज्यादा आपको थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन एफडी से बेटर रिटर्न्स आपको यहां पर मिलते हैं। लेकिन अगर आप मन बना रहे हैं एफएमपी में निवेश करने का, तो कहां और कैसे शुरुआत की जाए? हेमंत, अगर अब एक रिटेल निवेशक को शुरुआत करनी हो एफएमपी में निवेश की, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाए? देखिए, इसके दो एस्पेक्ट हैं। सबसे पहले तो इनके बारे में इन्फॉर्मेशन कहां से मिले, क्योंकि जैसे मैंने कहा क्लोज एंड डेट फंड है, 1 या 2 दिन के लिए खुलते हैं, तो बहुत ज्यादा पब्लिसाइज नहीं होते हैं। तो आई थिंक वहां पे इन्वेस्टर्स को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप किसी एडवाइजर की सलाह ले रहे हैं तो उनको कहें कि भाई वो आपको इन्फॉर्म करते रहे, जैसे जब भी एफएमपीज आए, या जो म्यूचुअल फंड की साइट्स है वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नहीं तो जैसे moneycontrol.com जैसे जो पोर्टल्स है वहां पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या एमफी की जो वेबसाइट है वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले तो आपको बहुत जागरूक रहना पड़ेगा कि कब ये एफएमपीज यहाँ पे लॉन्च होती हैं। एफएमपीज का जो ड्यूरेशन है वो 1 महीना, 6 महीना, 12 महीना, या 2 साल, या 5 साल, 3 साल भी हो सकता है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको जिस समय, जितने पीरियड के एफएमपी में आप पैसा लगा रहे हैं, उसके बीच में आपको पैसा चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये आपको समझना जरूरी है कि क्लोज एंड डेट फंड है। हालांकि जितनी भी एफएमपीज हैं वो लिस्टेड होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती हैं, लेकिन उनमें लिक्विडिटी मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप चाहें कि बीच में निकल जाएं, आपको खरीदार मिले न मिले, तो बहुत मुश्किल है। ये एक रिस्क है हेमंत, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन यही एक सबसे बड़ी रिस्क है एफएमपीज में। अगर मैंने एफडी की है बैंक में और मुझे एफडी के सामने लिक्विडिटी की, पैसे की जरूरत पड़ गई, तो मैं एफडी से 1% ज्यादा ब्याज देकर पैसा ले सकता हूँ। एफएमपी में ऐसा एग्जिट नहीं है। देखिए, एग्जिट है, मतलब थियोरेटिकली है, लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं, वो नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप एफएमपी में पैसा लगाना चाहें तो पहले आप देख लें कि ऐसा नहीं कि आप सारा पैसा उसमें लगा रहे हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाने को है और आपको लगता है कि 50-60 हजार रुपए या 70 हजार रुपए आपको 1 साल तक नहीं लगेंगे, तो वो लगाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये एक अच्छा मौका है आपके पास, जहां पे आप देख रहे हैं कि यील्ड काफी ऊपर है और एफएमपीज आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो डेफिनेटली एफएमपी में पैसा लगाना चाहिए। लेकिन आपका जो टाइम होराइजन है वो बिल्कुल बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप श्योर नहीं है तो मैंने कहा जैसे कम लगा लीजिए, लेकिन ज्यादा पैसा मत लगाइए, क्योंकि अगर आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी वहां पे, तो जैसा मैंने कहा आप अपना टाइम होराइजन देख लीजिए, कितने समय के लिए आपको पैसा लगाना है, उस एफएमपी में लगाइए। इसके बाद 2 ऑप्शन है। सेबी जो है, सेबी ने कुछ साल पहले मना किया था म्यूचुअल फंड्स को कि आप वहां पे यील्ड, पहले इंडिकेटिव यील्ड बताया करते थे फंड्स, अब नहीं बता सकते हैं, पोर्टफोलियो भी नहीं बता सकते। तो अभी एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए सवाल यह कि मैं किस एफएमपी में पैसा लगाऊं। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को अलाउ किया है कि आप किस तरह की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, यानी बैंक सीडी है या सीपी है, उनकी रेटिंग क्या है, वो जो एलोकेशन टेबल है वो आपको स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट या जो की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जो रहता है जो फॉर्म के साथ, वहां पे आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड जो है हर कैटेगरी की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी यील्ड, जो करंट यील्ड है वो आपको देते हैं। यानी उस पहली बात तो अगर आपने देखा कि कोई एफएमपी बैंक सीडीज में पैसा लगा रहा है, जैसे हमने पहले बात की, निपुण ने भी कहा, बैंक सीडीज में अगर आप 100% पैसा लगा रहे हैं तो मुझे लगता है इनफैक्ट वो एक बैंक एफडी से भी ज्यादा सेफ है। मेरा थोड़ा नजरिया थोड़ा डिफरेंट है। क्यों है कि बैंक में अगर आप पैसा लगाते हैं, एक बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं, आपकी जो इंश्योरेंस है वो 1 लाख रुपए की है मान लीजिए, यहां पे अगर आपका पैसा 10 बैंकों के पास जा रहा है, बैंक सीडीज में जा रहा है, शॉर्ट टर्म का पैसा है, तो इनफैक्ट आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है वहां। तो जैसा निपुण ने भी कहा कि अगर एक बैंक फेल होता है तो 10% ही आपका पैसा जाएगा, बजाय इसके कि बैंक में जहां पे 100% लगाते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट देखना बहुत जरूरी है। लेकिन निपुण, ऐसे में चूंकि अब सेबी ने मना कर रखा है कि आप पोर्टफोलियो मत दिखाइए, इंडिकेटिव यील्ड्स मत दीजिए, एज एन इन्वेस्टर सपोज मुझे आज पैसा लगाना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूं या एक अंदाजा लगाऊं कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, किसके बेसिस पे? जैसे पेपर्स की जो बात की हेमंत ने, क्या सीडी सीपी की रेट या फिर 1 साल के कॉर्पोरेट बॉन्ड की जो रेट चल रही है, जो भी यील्ड्स चल रहे हैं, उसके आसपास या उससे कुछ कम, किस तरह से अंदाजा लगाना चाहिए कि कितना रिटर्न आएगा? और ये रिटर्न आने की गारंटी या श्योरिटी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कितनी संभावना है कि जो हमें दिख रहा है उसके आसपास ही रिटर्न आएंगे? अनिल, जो रिटर्न्स समझ सकते हैं वो एक काफी इंफॉर्मेशन आजकल इंटरनेट पर मिलती है। एट द सेम टाइम जो रेगुलर वीकली आइदर एडवाइजर्स के रिपोर्ट्स निकलते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स के रिपोर्ट्स निकलते हैं, उनमें से एक आइडिया आता है कि ब्रॉडली ऑन अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ डेट किस तरह के रिटर्न आ रहे हैं। उसमें वेरियस कैटेगरीज, अगर 10 ईयर गिल्ड्स हो या कॉर्पोरेट पेपर हो, 1 ईयर पेपर हो, 5 ईयर पेपर हो, बैंक सीडीज हो, सीपीज हो, कमर्शियल पेपर जिसे कहते हैं, ये सब पेपर्स में, ये सब डेट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या रिटर्न आते हैं उसकी इंफॉर्मेशन मोर और लेस इंटरनेट पे ओपनली अवेलेबल होती है। जो रिटर्न
समझ लें कि अगर बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में, बैंक सीडीज में निवेश किया गया है और 1 साल के लिए अगर 10.5% का अगर रिटर्न आ रहा है, तो उसमें से करीब 25 या 30 पैसे, मतलब 0.25% या 0.3% अप्रोक्सीमेटली एक्सपेंसेस होते हैं म्यूचुअल फंड्स के। तो उसमें से समझ लीजिए 10.5 में से एक्सपेंसेस निकाल के करीब निवेशक को रिटर्न 10.25 के करीब ब्रॉडली मोटा मोटी मिल सकता है। इन दैट रेंज जनरली ये रिटर्न्स बहुत ज्यादा इसमें वेरी नहीं करेगा। एट बेस्ट 5 basis points, which is 0.05% अप्रोक्सीमेटली ऊपर या नीचे हो सकता है। कई बार ये भी पॉसिबल है कि एग्जैक्ट मेच्योरिटी 1 या 2 दिन की ऊपर नीचे मेच्योरिटी के पेपर या इंस्ट्रूमेंट्स म्यूचुअल फंड स्कीम को मिले, उसकी वजह से एक मार्जिनल फर्क हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। कई बार 370 डे स्कीम हो और 369 डेज और 368 डेज का शायद कुछ पेपर मिला हो कोइंसिडेंटली, या फिर 371 डेज का मिला हो, तो एक मामूली सा रिटर्न में फर्क हो सकता है। बट मोर और लेस बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन द रेट्स प्रिवेलेंट टुडे इन द लास्ट 1 or 2 days, एक ब्रॉड इंडिकेशन रिटर्न का मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात हेमंत और निपुण आप दोनों को मैं कहना चाहता हूँ कि भले ही सेबी ने बैन किया हो कि आप पोर्टफोलियो मत बताइए या इंडिकेटिव यील्ड्स मत दीजिए, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अच्छा है और उसका म्यूचुअल फंड के साथ रेफो अच्छा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बाजार में मिल जाती है। फर्क इतना ही कि ओपनली शायद ये पोर्टफोलियोज पब्लिश नहीं किए जाते या ओपनली रिटर्न नहीं बताए जाते, मोर और लेस उस कैटेगरी में आपको पता चल जाता है कि आपको कितना रिटर्न साल भर में आने वाला है। इनफैक्ट अनिल, अगर ना भी पता चले तो जैसा निपुण ने बताया कि आपको मालूम है कि आज अगर एक एफएमपी में पैसा डाल रहे हैं और बैंक सीडी पोर्टफोलियो है, उसकी रेंज कितनी है और एक्सपेंसेस, मैं बता दूं कि जैसे स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है, वहां पे अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो फंड्स हैं वो 2.25% का दिखते हैं जितना वो अलाउड है, लेकिन वो चार्जेस चार्ज करते हैं काफी कम करते हैं। तो इन एनी केस आपको काफी हद तक पता चल जाता है कि किस तरह के रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद 2 बातें जानेंगे। पहली तो ये कि क्या टैक्स बेनिफिट्स हैं एफएमपीज के एफडीज के मुकाबले में, और दूसरी बात है कि इस वक्त बाजार में किस तरह के एफएमपीज खुले हुए हैं और कहां पैसे लगाने के मौके आपके लिए, बताएंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट ब्रेक के बाद। और इस कमजोर बाजार में कहां है आपके लिए सेफ निवेश के मौके? फिक्स इनकम प्लान्स, फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स, ये है एक ऐसा प्रोडक्ट जो इन्वेस्टर्स को फिक्स डिपॉजिट्स के मुकाबले में बेहतर रिटर्न दे सकता है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे 2 खास मेहमान हैं, हेमंत रुस्तगी और निपुण मेहता। निपुण, जनरली जब हम एफडी को और एफएमपीज को कंपेयर करते हैं तो पहला मुद्दा तो सिक्योरिटी का होता है जो हमने चर्चा की, लेकिन क्या फिक्स डिपॉजिट्स, बैंक की जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं उसके मुकाबले में म्यूचुअल फंड की जो एफएमपीज हैं इनमें टैक्स बेनिफिट्स ज्यादा हैं? जरूर ज्यादा है। आई थिंक विच इज द रीजन वाई क्लियरली जो भी अवेयर इन्वेस्टर्स हैं वो बैंक फिक्स डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में एफएमपीज में ज्यादा निवेश करते हैं। जो बैंक एफडीज हैं उसमें जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट मिलता है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेस्ड ऑन वेरियस पीरियड्स, वेरियस पीरियोडिसिटी, वो फुल्ली टैक्सेबल रहता है बेस्ड ऑन वट एवर इज योर टैक्स स्लैब दैट इज देयर। अगर आप 10% स्लैब में पड़ते हैं में फॉल करते हैं तो आपका जो भी इंटरेस्ट आता है वो 10% रेट से टैक्स किया जाएगा। 20%, 30% जो भी आप टैक्स स्लैब में आते हैं उस रेट पे टैक्स किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो एफएमपीज में जो अगर आपने ग्रोथ स्कीम के लिए ऑप्ट किया है, एंड जनरली मोर देन 1 ईयर एफएमपीज होते हैं उसमें ग्रोथ के लिए ऑप्ट करते हैं। जो लेस देन 1 ईयर है उसमें यू कुड आइदर डू ग्रोथ और अ डिविडेंड, बहुत ज्यादा फर्क उसमें टैक्स में नहीं पड़ता है। लेकिन मोर देन 1 ईयर जो निवेश करते हैं उसमें एक जो इनकम टैक्स एक्ट में इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है कैपिटल गेन्स का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का, वो एक बेनिफिट मिलता है। बिकॉज ऑफ विच एंड लास्ट 2 or 3 ईयर्स ये इंडेक्सेशन ऑलमोस्ट 10% से ऊपर रहा है, जिसकी वजह से अगर हमने 100 रुपए निवेश किए हों तो एज एन इंडेक्स्ड कॉस्ट फॉर दैट एफएमपी हमें कॉस्ट हमारी कॉस्ट 110 रुपए गिनी जाती है। अगर हमें 10% रिटर्न मिला हुआ होता है ऑन दी एफएमपी तो हमारी मैच्योरिटी वैल्यू भी 110 रुपए की होती है। सो क्लियरली देर इज जीरो टैक्स दैट यू विल पे इफ देर इज डिपेंडिंग ऑन द इंडेक्सेशन रेट, विच मेक्स इट अ लॉट मोर एफिशिएंट। इफ देर इज एनी गेन अबव द इंडेक्स्ड वैल्यू तो 20% रेट पे टैक्स किया जाता है।
नॉन इंडेक्स्ड गेन है वो 10% रेट पे टैक्स किया जाता है. तो क्लियरली देयर इज अ टैक्स बेनिफिट दैट इज देयर विच मेक्स रिटर्न्स ऑन अ पोस्ट टैक्स बेसिस इन एन एफएमपी हायर देन द एफडी इंटरेस्ट दैट इज देयर if you are falling in a 30% or 20% ब्रैकेट. अगर 10% ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो शायद पॉसिबिलिटी है कि बैंक एफडी आपको डिपेंडिंग ऑन व्हाट रेट यू हैव गॉट, इंटरेस्ट रेट यू हैव गॉट. करंटली जो रेट्स चल रहे हैं बैंक एफडीज के जो करीब 9-9.5% के करीब चल रहे हैं, इन कंपैरिजन टू दैट एफएमपीज में ब्रॉडली बेस्ड ऑन बैंक सीडी रेट्स और सीपी रेट्स यू आर गेटिंग रेट्स रिटर्न्स विच आर एज हाई एज अबाउट 10.5%. जी, यानी कि इस वक्त अगर 10 साल के सरकारी बॉन्ड्स जिस तरह से 9.5% के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और ब्याज दरें ऊंची है, अगर आपको डर लगता है कि इक्विटी मार्केट सेफ नहीं है तो भूल जाइए इक्विटी मार्केट्स और आ जाइए आप फिक्स इनकम मार्केट में. और अगर आपने फिक्स इनकम में पैसा लगाने का मन बना लिया है तो फिर भूल जाइए बैंक के एफडीज और पैसा लगाइए म्यूचुअल फंड के एफएमपीज यानी कि फिक्स मैच्योरिटी प्लान में. और अगर आप साल भर का व्यू रखते हैं तो बजाय साल भर की बैंक एफडी करने के साल भर का एफएमपी प्लान करें. थोड़ी सी मामूली से रिस्क ज्यादा लेकिन रिटर्न्स काफी बेहतर. और टैक्स के लिहाज से अगर आप उसे एडजस्ट करके देखें तो 10% या इससे ज्यादा के टैक्स फ्री रिटर्न आपको साल भर के इन्वेस्टमेंट पे मिल सकते हैं. 7 दिन से लेकर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक की एफएमपीज अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेज की तरफ से अलग अलग समय पर अवेलेबल है. जरूरत है आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करने की और म्यूचुअल फंड एडवाइजर से बात करके समझने की कब कौन सी एफएमपीज खुल रही है और उसमें आप ये पैसा लगाने के लिए तैयार रहें. इस खास चर्चा में हमें ये सारी डिस्कशन और राय देने के लिए निपुण और हेमंत आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और आपको बताएं कि आज से शुरू सेफ इन्वेस्टमेंट की सीरीज शुक्रवार तक जारी रहेगी, जहां हमारा फोकस इन्वेस्टमेंट की सेफ स्ट्रैटेजी एफएमपी पर और आपको बता रहे हैं कि इस वक्त आपका पैसा किस तरह सुरक्षित रहेगा. तो जरूर जुड़िए सीएनबीसी आवाज के साथ इन वक्त पर. और इस खास पेशकश में इतना ही. हम दोनों को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ सीएनबीसी आवाज पर. नमस्कार.